मदनपुरा सुन्नी जमीयतुल उलमा की मीटिंग। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोटेस्ट पर बयान की निंदा की गई। गिरफ्तार लोगों को लीगल मदद का फैसला। 4 अक्टूबर को जुलूस गौसिया निकालने का ऐलान। प्रोटेस्ट कोर्ट के जरिए किया जाएगा, सड़क पर नहीं। बर्लिन प्रोटेस्ट मामला। जर्मन इजराइल पॉलिसी पर 1 लाख से ज़्यादा लोग बर्लिन में सरकारी इजराइल सपोर्ट पॉलिसी के खिलाफ सड़कों पर उतरे। सीज फायर और बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी की डिमांड उठाई गई। पब्लिक ओपिनियन और गवर्नमेंट पॉलिसी में डिस्कनेक्ट हाईलाइट हुआ। एशिया कप बैटिंग रैकेट रेड। मुंबई पुलिस ने ग्रांट रोड के होटल गुलिस्तान में ऑनलाइन बैटिंग रैकेट पकड़ा। एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ। 1.18 लाख का सामान जब्त। महाराष्ट्र गैमलिंग एक्ट के तहत कार्रवाई जारी है। मुंबई ई सिगरेट स्मगलिंग मामला। क्राइम ब्रांच ने 32 लाख के चाइना से स्मगल्ड ई सिगरेट जब्त किए। एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ। स्मगलिंग नेटवर्क अनकवर करने की पूरी कोशिश। यूथ में ई सिगरेट्स के क्रेज के खिलाफ मेजर क्रैकडाउन। महाराष्ट्र फ्लड्स। नासिक एंड मराठवाड़ा के हालात में 24 घंटों में 10 लोगों की मौत हुई है। 11,800 प्लस लोगों को सेफ जगह पर शिफ्ट किया गया। तेज बारिश ने स्टेट को एक्सटेंसिवली इफेक्ट किया। रिलीफ ऑपरेशन फुल स्पीड में चल रहा है। मुमरा दीवा ट्रेन एक्सीडेंट इंक्वायरी। जून 9 एक्सीडेंट में 5 लोगों की मौत हुई थी, 3 घायल हुए थे। काले कलर के बैग को डोमिनो इफेक्ट का जिम्मेदार ठहराया गया। सीआर इंक्वायरी रिपोर्ट ने इंसिडेंट के डिटेल्स बताए। पब्लिक सेफ्टी और ओवरलोडिंग पर सवाल उठाए गए। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ गज़वाए हिंद एंड धमकी। बालाराम इवेंट में सीएम ने प्रोटेस्ट को सिक्योरिटी थ्रेट से जोड़ा और टिकट टू हेल की धमकी दी। 825 करोड़ डेवलपमेंट स्कीम्स के उद्घाटन भी हुए। सांप्रदायिक और लॉ इश्यूज को लेकर चर्चा बनती रही। SIWS कॉलेज प्रोटेस्ट। वाइस प्रिंसिपल के खिलाफ टीचर्स और स्टूडेंट्स ने अनफेयर डिसमिसल्स, हैरेसमेंट्स और इलीगल अपॉइंटमेंट्स पर प्रोटेस्ट किया। रेंस स्टेटमेंट्स और फेयर ट्रीटमेंट की डिमांड उठाई गई। स्टाफ के प्रोटेक्शन और इन्वेस्टिगेशन की मांग भी की गई। थाने PSI ब्राइबरी केस। PSI शशिकांत भालेराव को 25,000 ब्राइब लेते हुए पकड़ा गया। बोगस डॉक्टर केस और सीज्ड स्कूटर वापस करने के बदले रिश्वत मांगी गई थी। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया गया है। गवंडी फेक डॉक्टर पकड़ा गया। 64 साल के डॉक्टर अब्दुल वदूद चौधरी बिना लाइसेंस के क्लिनिक चला रहे थे। पुलिस और BMC ने दवाइयां जब्त की। मेडिकल क्वालिफिकेशन वेरीफाई हो रही है। पब्लिक सेफ्टी और इलीगल प्रैक्टिस के खिलाफ एक्शन लिया गया। दिलजीत दोसांझ ने हांगकांग में छोटी सी फैन के साथ स्टेज पर किया डांस। दिलजीत ने अपने हांगकांग कंसर्ट में एक छोटी सी लड़की को स्टेज पर बुलाकर एक कुड़ी गाने पर साथ में डांस किया। इस गेस्चर को फैंस ने बहुत पसंद किया। लोगों ने इस मोमेंट को एंजॉय भी किया। अमिताभ बच्चन ने एशिया कप जीत पर पाकिस्तान को ट्रोल किया। इंडिया की एशिया कप जीत के बाद अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट में मजेदार कमेंट किए। इस ट्वीट ने सोशल मीडिया पर काफ़ी मीम्स और रिएक्शंस को जन्म दिया। स्पाइडरमैन फिल्म नवंबर में इंडिया में दोबारा रिलीज होगी। सारे स्पाइडरमैन फिल्म्स टॉम हॉलैंड, टोबे मैगर और एंड्रयू गारफील्ड वाले नवंबर 2025 में इंडियन थिएटर्स में दोबारा रिलीज होंगे। ये एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी है फैंस के लिए अपने फेवरेट सुपर हीरोज को थिएटर में देखने की। क्या करीना कपूर खान की क्रू का सीक्वल बन रहा है? क्रू फिल्म के मेकर्स ने हिंट दिया कि एक सीक्वल बन सकता है जिसमें करीना कपूर खान, कृति सेनन और तब्बू वापस आ सकती हैं, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। फराह खान ने सुनिधि चौहान को टेलर स्विफ्ट से बेहतर सिंगर कहा। फराह खान ने सुनिधि चौहान को बेटर देन मारिया कैरी, रिहाना और टेलर स्विफ्ट कहा। उन्होंने सुनिधि की आवाज़ की तारीफ करते हुए उन्हें अपनी फेवरेट सिंगर भी बताया। अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का ज़माना गया। अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर, एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए। घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, हो जाती का बखूर महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी खोजाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस। विजय की रैली में स्टम्प्ड 41 लोगों की हुई थी मौत। तमिलनाडु में एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन विजय की रैली में स्टम्प्ड के कारण 41 लोगों की मौत हो गई थी। CM MK स्टालिन ने ₹10 लाख कंपनसेशन का अनाउंसमेंट किया है। आप और बीजेपी में एशिया कप ट्रॉफी को लेकर टकराव। इंडिया की एशिया कप जीत के बाद आप और बीजेपी ने ट्रॉफी प्रेजेंटेशन को लेकर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया। आप ने बीजेपी को ट्रॉफी लेने से रोका। कांग्रेस ने बीजेपी के वोट चोरी के इल्ज़ाम को किया रिजेक्ट। कांग्रेस ने बीजेपी के वोट चोरी के इल्ज़ाम को रिजेक्ट करते हुए कहा कि ये बस पॉलिटिकल ड्रामा है।
केरला असेंबली ने एसआईआर के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया। केरला असेंबली ने इलेक्शन कमीशन के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ अनएनिमस रेजोल्यूशन पास किया। सीएम पिनाराई विजयन ने ट्रांसपेरेंट प्रोसेस की मांग की। महाराष्ट्र में फार्मर्स को दी जाएगी कंपनसेशन, मिनिस्टर बावनकुले का बयान। महाराष्ट्र के रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि फ्लड इफेक्टेड फार्मर्स को दिवाली से पहले कंपनसेशन दिया जाएगा। डैमेज असेसमेंट्स 5 अक्टूबर तक कंप्लीट होगा। ट्रॉपिकल स्टॉर्म इमेल्डा यूएस ईस्ट कोस्ट पर फ्लडिंग का खतरा। 28 सितंबर 2025 को कैरिबियन में इमेल्डा ने जन्म लिया और अब कैरोलिन्स और जॉर्जिया की तरफ बढ़ रही है। 2 से 4 इंच बारिश और हाई रिप करंट्स का खतरा बना हुआ है। ह्यूरिकेन्स हम्बर्टो भी अटलांटिक में कोस्टल एरियाज को इफेक्ट कर सकता है। सर्बिया एंटी करप्शन प्रोटेस्ट। 27 सितंबर 2025 को सर्बिया में 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने एंटी करप्शन प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के करप्शन और मीडिया सुपरशंस के खिलाफ था। अपोजिशन और स्टूडेंट ग्रुप्स ने ऑर्गेनाइज किया। एशिया कप फाइनल, इंडिया की जीत ट्रॉफी कंट्रोवर्सी में। इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर अपना 9th एशिया कप जीता। मैच के बाद पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी लेकर भाग गए, जिससे इंडिया टीम को प्रेजेंटेशन सेरेमनी में ट्रॉफी नहीं मिली। पारा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप, इंडिया की मेडल होप्स। न्यू दिल्ली में हो रहे 2025 वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इंडिया के एथलीट्स मेडल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इवेंट 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चल रहा है। प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 मैचेस जारी। पीकेएल सीजन 12 के मैचेस आज भी हो रहे हैं, जिसमें टीम्स जीत के लिए पूरी मेहनत कर रही है। ये लीग कबड्डी फैंस के लिए मेजर अट्रैक्शन बनी हुई है।